प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये वो लाइन है जो मेरे और मेरे से पहले की पीढ़ियों को बचपन में सिखाया जाता था कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु की का आशीर्वाद लें और उनके चरण वंदन करें। लेकिन आज के समय में ये जो लाइन है ये बदल गई है। अब लाइन क्या हो गई है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मोबाइल गुरु को नावहि माथा। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मोबाइल देखते हैं। अब यहाँ समस्या ये है कि प्रातः नींद ही नहीं खुलती, सुबह नींद नहीं खुलती। बहुत सारे लोग तमाम तरीके अपनाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग 10% लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातः 3:20 से सवेरे सूर्योदय के पहले तक। लेकिन अनेक लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी का दिन ही सुबह 9-10 बजे चालू होता है। कैसे उठें? बहुत सारी ऐप्स आ गए हैं सवेरे जल्दी उठने के लिए। मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, कुछ घर वालों से बोलते हैं कि हमें सवेरे इतने बजे उठा देना। क्या वो कारण होता है कि जब व्यक्ति खुद उसकी नींद सुबह नहीं उठती? सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम तो ये है कि सूर्योदय के पहले हमारे दिन की शुरुआत होना चाहिए। सूर्योदय हमारे उठने के बाद हो, लेकिन हो ये रहा है आज के समय में कि सूर्योदय हुए भी 3 से 4 घंटे हो जाते हैं। कई लोग तो मैं ऐसा भी जानता हूं कि जो दोपहर के 12 बजे तक सोते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि सवेरे बिना अलार्म लगाए, बिना किसी ऐप का सहारा लिए, बिना किसी घर के या परिवार वालों से बोले कि हमको सवेरे इतने बजे उठा देना, हमारी नींद खुल जाए। ऐसा वो कौन सा मनोविज्ञान है जो लोग प्रातः नित्य लगातार नियमित तौर पे सवेरे जल्दी उठते हैं? आखिर उनके साथ ऐसा क्या है? उनकी बॉडी क्लॉक में ऐसा क्या रहता है कि वो बिना किसी अलार्म के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी के सहयोग के सवेरे जल्दी उठते हैं? चलिए इसी संदर्भ में परम गुरु ओशो जी का एक ऑडियो सुनते हैं। और अगर मेरा आपसे वादा है, अगर इस ऑडियो में बताई गई टेक्निक, बताए गए तरीके को आपने 21 दिन तक किया, कितने दिन? 21 दिन। एक बार सुनने में, एक बार देखने में चीजें नहीं होंगी। कोई चीज जब तक हमारे संस्कारों में नहीं आती, कोई चीज संस्कार में हमारे तब आती है जब हम किसी एक काम को नियमित तौर पर लगातार करते हैं, तब वो हमारे आदतों में, हमारे संस्कार में आती है। जब संस्कार में आने का मतलब कि जब कोई चीज बिना प्रयास के होने लगे, जैसे हमारी सांस, हमारे आंखों की पलक, ये हमारे संस्कार में, हम बिना प्रयास के, हमारे शरीर में सांस आती है, जाती है। बिना प्रयास के हमारी पलकें झपकती हैं। कभी प्रयास लेके आपने सांस लिया क्या? नहीं। वो सांस लेना हमारे संस्कारों में इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से ही वो सांस ले रहा है, तब से निरंतर सांस ले रहा है। इसलिए वो उसके अवचेतन मन पे, उसके ऑटोमेटिक बॉडी क्लॉक के में ऐसे इनबिल्ट हो गई है कि बिना प्रयास के सारी चीजें जीवन भर चलती रहती हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी आदतें हमारे संस्कारों में हमारे तब आई हुई मानी जाएंगी जब हम बिना प्रयास के वैसा करते रहें, बिना किसी बाहरी सहयोग के, बिना किसी बाहरी मदद के हमसे वो चीज होती रहे, तब वो चीज हमारे संस्कारों में मानी जाती है। 21 दिन तक अगर आपने ये प्रयोग किया तो निश्चित तौर पे बड़ी बात होगी कि बिना अलार्म के आपके मन चाहे समय पर प्रातःकाल नींद खुलेगी। ये वादा है, ये गारंटी है, बशर्ते ईमानदारी से आपने इस ऑडियो में बताई गई बातों को पूरा किया। नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हो सके तो इस ऑडियो को, अगर आप प्रातः उठने के लिए आतुर हैं, प्रातः उठना चाहते हैं, प्रातः उठना आपकी जरूरत है, तो इस ऑडियो में बताई गई, इस वीडियो में आगे जो बताया गया है, उस वीडियो में बताई गई तरीके को, टेक्निक को आप 21 दिन तक अपनाइए। आप प्रातः मन चाहे समय पर लगातार जीवन पर्यंत उठ सकेंगे। जब जागना हो ब्रह्म मुहूर्त में तो हल्का भोजन करना कि 3 बजे 4 बजे तक आते आते भोजन का काम पूरा हो जाए। शरीर को तुम अपने से जागता पाओगे। तुम 4 बजे करीब पाओगे आंख खुल गई। अलार्म भर के मत उठना, क्योंकि वो जबरदस्ती, उसकी कोई जरूरत नहीं। अलार्म की जगह एक नई कला सीखना। रात जब सोने लगो प्रभु का स्मरण करते सोना और प्रभु को कहते सोना कि उठा देना मुझे 4 बजे। तुम कुछ ही दिन में पाओगे, 3-4 सप्ताह के भीतर ये कला काम करने लगेगी।
तुम अचानक पाओगे जिससे कोई जगा गया, और प्रभु के द्वारा जगाए जाने का मजा ही और है। जिससे कोई कह गया उठो गोपाल, कोई निश्चित कह जाएगा। अगर तुमने 4 बजे कहा तो 4 बजे ही ये घटना हो जाएगी। लेकिन रात जब सोने लगो तो प्रार्थना करते ही सोना, स्मरण करते ही सोना, क्योंकि रात तुम जो भी स्मरण करते सोते हो उसकी धुनी रात भर बजती रहती। रुपए गिनते सोए तो रात भर रुपए गिनोगे। मुल्ला नसुद्दीन कपड़े की दुकान करता है। एक रात बीच रात में उठ के चादर फाड़ डाली। जब चादर फाड़ रहा था पत्नी ने कहा, अरे अरे ये क्या करते? तो बोला, चुप रहे तू, दुकान पे भी आने लगी। तब उसे होश आया, वो ग्राहक को किसी सपने में कपड़ा दे रहा था, चादर फाड़ रहा था। तुम जो सोचते सोओगे स्वभावतः उसकी धुन तुम्हारे भीतर बजती रहेगी। जो अंतिम विचार होता है सोते समय वही प्रथम विचार होगा जगते समय। ये गणित है, ये 100% सही गणित है, इसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता। तो रात भूल के भी ऐसा विचार करते मत सोना जिसे तुम सुबह साक्षात नहीं करना चाहते हो। रात चिंता लेते सोओगे, सुबह वही चिंता करते उठोगे। इसकी तुम परख कर लेना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक है। इसकी तुम परख कर लेना, 2-4 दिन परख करके देखो। रात सोते 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 देखते रहना कि आखिरी बात कौन सी रही मन में, और तब तुम चौंक जाओगे। सुबह जब जगोगे तुम अचानक पाओगे वही बात दरवाजे पे खड़ी। जो रात अंतिम रही वही सुबह प्रथम होगी, उसी से मुलाकात होगी। उसी को सोचते सोचते सो गए थे, वो अधूरी पड़ी रह गई थी। फिर जब जागोगे तो उसी से फिर गुजरोगे, फिर उसी से मिलन हो जाएगा। इसलिए भक्तों ने कहा, सोते समय जब जाओ रात तो प्रभु स्मरण करते सोना, ताकि वही सुबह स्मरण में रहे। और प्रभु को कह के सोना, उससे अच्छा जगाने वाला और कोई भी नहीं। उसको कहना कि तू ही जगा देना, 4 बजे उठा देना। अगर तुम शांत हो जाओ तो सुबह कब जागना है ये तो कोई बात ही नहीं, परमात्मा भी कब जाना है इसका भी बोध हो जाए, क्योंकि भी साफ साफ प्रकट हो जाए। जागने की तो क्या बात है, मौत की घड़ी भी साफ हो जाएगी। रात सोते समय जल्दी सो जाओ, कम भोजन करके सो, हल्का भोजन करके सो, ऐसा जो किसी तरह का बोझ न लाए, जिसका पता ही न चले कि तुम्हारे शरीर पर बोझ है, किया न किया बराबर जैसा लगे। घड़ी आधा घड़ी गर्म जल में पड़े रहो, दिन भर की सारी चिंताओं से छुटकारा पा लो, उन सबको विदा कर दो। रात भर के लिए द्वार दरवाजे संसार के बंद कर दो, फिर प्रभु को स्मरण करते सो जाओ। उसी को कह दो कि सुबह उठा देना जब तेरा मुहूर्त आ जाए। ठीक मुहूर्त पर उठने लगे। और जब तुम बिना किसी बाहरी दबाव के, अलार्म के या किसी के द्वारा उठाए जाने के उठोगे तो तुम पाओगे दिन भर बड़ी शांति, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं। फिर हृदय पूर्वक स्मरण करना, उठ के स्नान कर लेना, बैठ जाना फवारे के नीचे, और स्मरण को ऐसा करो कि वो सब तरफ से आने लगे। वो जो जलधार गिरती हो तुम्हारे ऊपर वो भी उसी की जलधार है, उसी का जल है, उसी की हवा है, उसी का आकाश है। उसको ही अनुभव करना, सब तरह से स्वच्छ होकर बैठ जाना शांत एक कोने में, धीमा सा दिया जला लेना, उदबत्ती या धूप या जो भी तुम्हें प्रीतिकर लगे उस सुगंध से कमरे को भर लेना। ये जगह जहां तुम प्रार्थना करो, अगर रोज वही हो, एक ही जगह हो तो अच्छा, और एक ही ढंग से करो तो अच्छा। वही स्नान रोज, वही भाव रोज, धीरे धीरे सघन होता जाता है। धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त आते ही तुम्हारे प्राण प्राण में उसका नाद उठने लगेगा। ऐसा होता ना, रोज तुम 11 बजे भोजन करते हो तो 11 बजे भूख उठाती, रोज 10 बजे रात सोने जाते हो तो 10 बजे झपकी आने लगती, जुआई आने लगती। ऐसा ही ठीक प्रार्थना भी होती।
रोज नियम से करोगे, रोज वही करोगे, रोज वैसे ही करोगे, रोज 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 धीरे धीरे सघन होते होते तुम्हारे प्राण मन सब में उतर जाएगी। तब तुम एक दिन अचानक पाओगे ये भी एक भूख है, बड़ी गहरी भूख है। और परमात्मा भोजन, जब भूख उठाती तो भोजन भी मिलता है, जब प्यास उठाती तो उसकी जलधारा भी बरसती। लेकिन सुबह के 2 घंटे अपूर्व है। अगर सहज भाव से उठ सको तो ही, असहज नहीं, चेष्टा से नहीं, सरलता से। चाहे महीने 2 महीने लग जाएं सरलता से उठने में, लेकिन उठना सरलता से ही। और ऐसा आयोजन करना, उन 2 घंटों के हिसाब से बाकी 22 घंटे का आयोजन करना कि वो 2 घंटे सरलता से उठ सको। इस तरह से 22 घंटे जीना, वे 2 घंटे तुम्हारे शिखर हो जाएं, उन्हीं पर सब समर्पित हो जाए। उठो तो उनके लिए उठना, खाओ तो उनके लिए खाना, सो तो उनके लिए सोना, बोलो तो उनके लिए बोलना। कुछ भी करो तो ख्याल रखना कि उन 2 घंटों पर क्या असर पड़ेगा। इस आदमी को गाली देंगे तो कहीं ऐसा तो न होगा कि मन में क्रोध अटका रह जाएगा, मेरे वे 2 घंटे खराब हो जाएंगे। इतना लोभ करूंगा तो फिर सांझ को बिना लोभ के सो सकूंगा। इतने धन की चिंता करूंगा, इतनी आकांक्षा अभिप्सा करूंगा धन की, तो क्या फिर सुबह का ब्रह्म मुहूर्त मुझे उपलब्ध होगा। इस ढंग से सोचना। वो 2 घंटे तुम्हारा मंदिर है, उनको ही बनाना है, और सारा जीवन उन्हीं 2 घंटों के मंदिर को बनाने में ईंट बन जाए। इस तरह चलोगे तो तुम एक दिन पाओगे सोने का कर रहे बहाना, जाग रहे हो मैंने जाना। करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से